हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर कर रहे हैं ना बच्चों। अच्छा, आज ना तुम्हें एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और लिख लो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बात खत्म, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज चाहे वो 3 नंबर में आए चाहे वो 2 नंबर में आए, लेकिन आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, मैंने आपको बताया था रैशनल और इरेशनल। बेटा बताना इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते है ना। और इसके एग्जांपल भी हमने पढ़े थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, √2, जितने भी जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो पाता, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो आज ना हमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल। तो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √2 is irrational। हमें क्या प्रूव करना है कि √2 क्या है? इरेशनल। ठीक है, अभी आपने नोट नहीं करना, पहले समझना है उसके बाद नोट करना। मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए। चलो, अब इसको प्रूव करने का एक तरीका है, वो तरीका आप लोगों ने सीखना है। सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है? √2 क्या है? इरेशनल। ऐसा कोई मैथमेटिक वाला तरीका नहीं है, इसमें थोड़ा सा कुछ समझने वाला तरीका है। ठीक है, लाइक प्लस माइनस इनटू नहीं करना, क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सीधा सीधा नहीं करना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका है। एक काम कर लेते हैं, अब मुझे क्या प्रूव करना है? √2 क्या है? इरेशनल। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं √2 को रैशनल मान लेता हूं। अब आपके मन में आगे सर आप ये क्या कर रहे हो, √2 तो इरेशनल है, आप गलत क्यों मान रहे हो? अब मान लो ना यार, मेरी बात मान लो यार, थोड़ा सा विश्वास कर लो मेरे पे, मान लो मेरे लिए मान सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे लिए। चलो चलो मान लिया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल। भाई मैंने मान लिया और तुमने मेरे कहने पे मान लिया कि √2 क्या है? रैशनल। हालांकि मैं गलत मान रहा हूं, कोई नहीं, मेरे कहने पे मान लो, है ना भाई, मान लिया। चलो, अच्छा अब √2 रैशनल हो गया, तो बताना रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर √2 रैशनल है तो इसका मतलब क्या मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं। Therefore, it can be represented as √2 is equal to a by b। a और b है ना, a और b 2 नंबर है, और मैंने मान लिया जब किन्हीं की सपोज करो 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, लाइक 8 और 12 आ गया। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है हमेशा 4 2 8। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है? जहां यहां पर जब कैसे नंबर आ जाते हैं? को प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। समझ गए ना? तो इन्हें जैसे इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं। जब 4 से कैंसिल किया तो कितना आएगा? 2 और 3। तो हर एक फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें ये दोनों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स पता है ना कौन से होते हैं? बताना। जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, या जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो बेटा आज तुम्हें ये नंबर धुला के रहने हैं मुझे। मैं अब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a by b, क्यों? क्योंकि √2 रैशनल है, और मैंने लिख लिया वेयर a and b are co-prime integers। जहां पे a और b क्या है? को-प्राइम इंटीजर्स है। बात समझ में आई बच्चों? अच्छे से आ गई? a और b क्या है? को-प्राइम इंटीजर्स। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यार, क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अच्छा, क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? इसको नीचे ले आया। वैसे मैं यहां से डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, मैंने यहां पर स्क्वायरिंग कर दिया, ये आपने स्टेप करना है। मैं कर क्यों रहा हूं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? b²। यहां पे क्या आ जाएगा? a²/2। अच्छा, a क्या था? एक इंटीजर था। a क्या है? एक इंटीजर। ठीक है, और जनरली तो यहां पर क्या होगा? ध्यान से देखो, ये जो a है, a² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से।
तभी तो बी स्क्वायर आ रहा है ना। इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, एक इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है ना। अच्छा, मान लो एक नंबर है 4 और 4 की स्क्वायर, क्या 4 की स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है? 4 की स्क्वायर कितना आएगा? 16। हाँ, 16 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो क्या 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा? वो तो रहा है। एक नंबर और देख लेते हैं। चलो, एक नंबर ले लेता हूं 9 की स्क्वायर। क्या 9 की स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है? चेक करो जरा एक बारी। नहीं। क्या 9 भी 3 से डिवाइड होता है बेटा? हाँ, होता है। अच्छा, 27 आएगा बेटा। ये मेरे से गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। मुझे टेबल में थोड़ा वीक हूं मैं टेबल में, ठीक है। तो मेरी ऐसी गलतियों को माफ करना, और जो वीडियो से पढ़ रहा है बेटा वो भी माफ करना। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? अच्छा, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसके पीछे एक मकसद है, अब वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर किसी नंबर की स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होती है, यहां पर 4 की स्क्वायर 2 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड हो रही है। अगर किसी नंबर की स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होती है ना, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। जैसे एक और देखो, 9 की स्क्वायर 3 एक प्राइम नंबर है, तो 9 की स्क्वायर 3 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब 9 भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर a की स्क्वायर है। a की स्क्वायर किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या a भी 2 से डिवाइड होगा ना? समझा दिया ना अभी? तो लिख दो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हाँ, तो देयरफॉर इट ऑल्सो देयरफॉर a इज ऑल्सो divisible by 2। therefore a is also divisible by 2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी रूल से, ठीक है। अच्छा, अगर a जो है वो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। अच्छा, अब एक बात सुनना। अभी मुझे क्या पता लगा कि जो a है वो 2 से डिवाइड होता है। एक बात और समझा रहा हूं, क्या 4 2 से डिवाइड होता है? होता है। 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। क्या 16 2 से डिवाइड होता है? होता है, तो मैं 16 को 2 into 8 लिख सकता हूं। क्या अच्छा, एक और ले लेते हैं। क्या 27 3 से डिवाइड होता है? तो 27 को क्या मैं 3 into 9 लिख सकता हूं। तो अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो वो जो डिवाइड होने वाला नंबर है डिविजन वाले नंबर के टेबल में आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? a 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा। बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अच्छे से आएगा। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं। चलो, ये बात सबको समझ में आ गई ना कि a 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि a क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड। तो हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट ले लेना आप। लेट a is equal to 2c where put a is equal to 2c in equation first where c is any integer। जहां पे c क्या है? एक इंटीजर। जहां पे c क्या है? एक इंटीजर। क्योंकि 8 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, तो a को मैंने क्या ले लिया? 2c ले लिया। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने a की वैल्यू 2c कहां पुट कर दी? यहां पुट कर दी। तो देयरफॉर b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? 2c। 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। b स्क्वायर कितना आ गया? 4c स्क्वायर अपॉन 2। b स्क्वायर कितना आ गया? 2c स्क्वायर। ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? अरे मैं, चलो ऐसे इधर आएगा। इट इंप्लाइज दैट b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। आ गया? अब जरा सुनना,
कुछ दिमाग लग रहा है? बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है. इट इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है. तो देयरफॉर b is also divisible by 2. सेम कॉन्सेप्ट. अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो b भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा. यहां तक कोई दिक्कत? अब पता है आपका क्वेश्चन होगा, आपको पता कैसे? भाई a भी 2 से डिवाइड हो रहा था, अभी पता लगा था b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या a और b कोप्राइम हो सकते हैं? अगर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a और b दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या a और b कोप्राइम होंगे? नहीं. अगर कोप्राइम होते तो इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना, अदर देन 1 होता. बट इनका तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया. तो देयरफॉर a एंड b हैज आएगा जो भी लगा लेना, हैव कॉमन फैक्टर, हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर. बता रहा हूं हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर. हाँ, आप पूछो क्या कह रहे हो? बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो गया. अच्छा, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? बी स्क्वायर अपॉन 2. तो भाई जब बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो तो भी तो सी स्क्वायर आ रहा है, और सी एक नंबर है, इंटीजर है ना. 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, तो ये पॉइंट में थोड़ी आ रहा है. बात समझ में आ गई ना? सी स्क्वायर तो एक इंटीजर है, इंटीजर की स्क्वायर तो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, पॉइंट में तो नहीं आएगा. तो ये चीज एक सिंपल नंबर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तभी तो आंसर इंटीजर आएगा. आ गई बात समझ में? चलो वापिस इस पर आते हैं. अब इसके बाद a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर. अगर a और b में कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है. तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट a and b are not co-prime. इससे हमें पता लगता है कि a और b क्या है? को-प्राइम नहीं है. बात समझ में आ गई? अब जरा सुनना मेरी बात. हमने क्या माना था कि a और b को-प्राइम है, बट क्या प्रूव हो रहा है कि a और b को-प्राइम नहीं है. तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, क्योंकि आंसर तो गलत आ रहा है. अगर सही लेट किया होता तो आंसर सही आता नहीं आता, आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी असम्पशन क्या थी? रॉन्ग. तो देयरफॉर our assumption was wrong. और हमारी assumption क्या थी? कि √2 एक रैशनल है. तो इट इंप्लाइज दैट √2 is an irrational. Hence proved. हाँ जी, सारे स्टेप समझ में आ गए? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ समझने के लिए, है ना, क्योंकि मैंने कुछ बातें बीच में बताई थी. अब इस क्वेश्चन को करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? कि रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q क्या होंगे? हम को प्राइम इंटीजर्स लेंगे, है ना भाई. और अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. बात सारी समझ में आ गई? आते हैं दोबारा. यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा. सबसे पहले क्या लेना है? लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल. कर लिया. इसके बाद देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √2 इज इक्वल टू a बाई b, क्योंकि क्या है? रैशनल है, जहां पर a और b क्या आ गए? को प्राइम इंटीजर्स. बात समझ में आ गई? इसके बाद रूट इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया. आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख देना. तो b इज इक्वल टू कितना? a बाई √2 आ गया. हाँ यशिका, समझ में आ रहा है बच्चे? सबको आ रहा है समझ में? फुल पावर आ रहा है ना भाई? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? a बाई √2. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 हो गया. अब इसके बाद a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से. तो इट इंप्लाइज दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा. बात समझ में आ गई? अब आगे अगर a 2 से डिवाइड है तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ? 2c लिख सकता हूँ. तो a इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 2c. और इसे कहां पुट कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहां पे c क्या? कोई ना कोई इंटीजर. ठीक है. अब इसके बाद अब इसके बाद क्या किया? यहां पर मैंने एक ही जगह क्या पुट कर दिया? 2c पुट कर दिया. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की होल स्क्वायर बाय 2 आ गया.
अब इसके बाद 4c² आ गया, इसके बाद कैंसिल हुआ, b² = 2c² आ गया, ये नीचे आएगा b²/2 = कितना आ गया c²। अब ध्यान से देखो, b² इज डिविजिबल बाय 2, यहां से b² क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। अब अगर b² 2 से डिविजिबल तो इसका मतलब b भी 2 से डिविजिबल। इससे क्या पता लगा कि a और b के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है, और अगर a और b में कॉमन फैक्टर 2 है तो इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं है, और अगर a और b कोप्राइम नहीं है, हमने तो माना था कोप्राइम है, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत थी। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि √2 क्या है, एक रैशनल, बट वो हो गया क्या, इर्रेशनल। समझ में आ गया फुल पावर। अब एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना, बस अगर मान लो √3 आ गया तो ये सारे स्टेप एक तरह से याद करने हैं, 2-3 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। सारे स्टेप समझ में आ गए ना कॉन्सेप्ट वाइज। तो जब मान लो √3 आ गया तो क्या करोगे, रूट जहां जहां 2 है वहां क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। पहले इसे नोट कर लो, बट आपने नहीं करना, पहले खुद सोच समझ के करना है, बाकी आंसर तो मैच कर ही लोगे। पहले इसे नोट कर लो और उसके बाद क्या करो, मुझे प्रूव करके दिखाओ कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल। करो। a = 2c लॉजिक ये है ना, a 2 से डिवाइड हो रहा है। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, तो मैंने मान लिया c पोजीशन पे आ रहा है। जैसे 8 = 2 × 4। डन, करो नोट फटाफट से, पहले साफ साफ लिखना। चलो, तो सबने नोट भी कर लिया और √3 वाला भी सबने कर लिया है ना। अब मेरे से मैच करो, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि आप लोगों ने लिखना है प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। मेरे से मैच करते जाओ। पहला स्टेप क्या लिखा होगा, लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल, ठीक है। इसके बाद इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √3 = a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो अब यहां से क्या होगा, √3 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यहां पे √3 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, सही है। फिर स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर 3 आ जाएगा, फिर यहां पे लिखूंगा a² इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसके बाद पुट a = क्या करूंगा, 3c इन इक्वेशन फर्स्ट वेयर c इज एनी इंटीजर। तो b² यहां पर आप लोगों का क्या होगा, 3c² 3c²। अरे रे रे, यहां पर 3 था बच्चे, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3, ये 3 नीचे आएगा, b² इज डिविजिबल बाय 3, therefore b is also divisible by 3, so therefore a and b have 3 as a common factor. It implies that a and b are not co-prime, therefore our assumption was wrong and implies that hence √3 is an irrational। समझ में आया बेटा। अब ऐसा अगर √5 होगा तो कर सकते हो, √7 होगा तो कर सकते हो, पक्का ये आना ही आना है। आपका भी एग्जाम में टेस्ट, स्कूल में टेस्ट वगैरह होगा ना इस चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन तो आना ही है भैया। अब इस क्वेश्चन की 1-2 टाइप्स हैं वो देख लो, ठीक है भाई। अब मैं इसको हटा दूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट अरे यार 2√3 इज इर्रेशनल। अभी आ गया, प्रूव दैट 2√3 इज इर्रेशनल। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी वेरिएशन है, वो आपने समझना है। हाँ, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले इससे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करना है वो देख लो। क्या प्रूव करना है मुझे, 2√3 इज इर्रेशनल। अब मुझे √3 को नहीं प्रूव करना, मुझे किसे प्रूव करना है, 2√3 को। ये क्वेश्चन ज्यादातर 2 नंबर में आता है, और जब 4 नंबर में आएगा तो कैसे करना है, 2 नंबर में आएगा कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले 2 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ सॉल्यूशन। ये कुछ भी हो सकता है, 2√3, 3√3, 5√3, 7√3। समझ गए। सबसे पहला स्टेप, लेट 2√3 इज रैशनल। सेम था स्टेप, ठीक है भाई। उसके बाद देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, 2√3 is equal to a/b, where
A and B are co-prime integers, जहां पे A और B हमारे क्या हैं, को-प्राइम इंटीजर। समझ में आ गया भाई, फुल पावर आ गया, मजा आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है पता है। अब आपको लगा वो तो इतना बड़ा था, ये उससे भी बड़ा होगा, ये उससे बहुत छोटा है। देखो कैसे, यहां पर दो पार्ट है, एक इंटीजर है एक, और एक क्या है, इरेशनल नंबर। हमेशा जो भी इरेशनल नंबर है, मतलब जो भी रूट वाली टर्म है, उसकी वैल्यू निकाल दो। तो अगर यहां से √3 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा। √3 इज इक्वल टू कितना हो गया, a/2 भी हो गया। इस चीज को नोटिस करो, हो गया। अब यहां से ध्यान से देखो, √3 किस फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में आ गया, मतलब p/q की फॉर्म में आ गया। तो इट इंप्लाइज दैट क्या, √3 इज रैशनल। इससे यह पता लग गया कि √3 क्या है, रैशनल। बट हम लोगों को क्या पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल। बट we know that √3 is irrational. So therefore our assumption was wrong. तो इसीलिए हमारी assumption क्या है, wrong। बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद तो देयरफॉर मेरी assumption क्या थी, 2√3 रैशनल। तो देयरफॉर 2√3 इज इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, बस इतना सा खत्म। अब मान लो यहाँ पर 5√3 होता तो √3 की वैल्यू निकाल देते, बस यहाँ पर क्या आ जाता, 5 आ जाता। मान लो यहाँ पर 2√7 होता तो √7 की वैल्यू निकाल देता। बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कभी कभार सिंपल ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो सिंपल ऐसे ही करना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार एग्जाम में लिखा होता है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव 2√3 इज इरेशनल। क्या क्वेश्चन बोला, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव 2√3 इज इरेशनल। तो उस केस में पहले √3 प्रूव करोगे इरेशनल, जैसे मैंने पीछे किया था, ठीक है, और उसके बाद ये स्टेप करो, ठीक है। तो वो 4 नंबर का आएगा। बात समझ में आ गई। और अगर कुछ नहीं बोला तो 2 नंबर का। और मान लो सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल, और 4 नंबर का आ गया। तो उस केस में भी पहले क्या करोगे, √3 को प्रूव करके दिखाओगे इरेशनल है, उसके बाद ये करके दिखाओगे। 2 में नहीं, 2 में तो सफिशिएंट है ये। बात समझ में आ गई। और कभी कभार जब लिखा होगा फिर तो करना ही है भाई, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई। बाकी मैं इसको एक छोटा तरीके से भी कर सकता हूँ। मान लो 4 नंबर में आ गया और आपके पास टाइम कम है, बोल दिया प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, और बोला एंड हेंस प्रूफ 2√3 इज इरेशनल। तो मैं आपको बता दूं, हमने 8.9 में पढ़ा है कि रैशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल। अब आप प्रूफ कर चुके हो √3 इरेशनल है। सिंस वी नो दैट रैशनल इनटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो देयरफॉर 2√3 इज इरेशनल। आप वाला लॉजिक भी यहां लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये वाली टाइप समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसकी दूसरी टाइप, मान लो ये, मान लो अगर मान लो ऐसे दे देता √3/2, तो अब क्या करते इस केस में, इस केस में क्या करते, लेट √3/2 इज रैशनल, है ना, ये करते। उसके बाद क्या करते, √3/2 इज इक्वल टू a/b। किसकी वैल्यू निकालेंगे हमेशा, √3 वाले की। तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a/b। Hence it is rational, but we know that it is irrational, therefore our assumption was wrong. तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो स्क्वायर रूट में है उसकी वैल्यू निकालनी। समझ में आई। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा आप लोग पहले ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √5 + 2 इज इरेशनल। प्रूव करो √5 + 2 क्या है, इरेशनल। अब आपने √5 को प्रूव करके लिखा ना, आपने 2 नंबर के हिसाब से ही करना है। अभी करो। हाँ जी बच्चों, तो हो गया तुम्हारा भाई। चलो देखते हैं एक बारी। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट √5 + 2 इज रैशनल, तो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √5 + 2 इज इक्वल टू a/b। अब इसके बाद मैंने क्या कहता, हमेशा क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, जो चीज स्क्वायर रूट में है। तो किसकी वैल्यू निकालूंगा, √5।
कितनी आ गई, a बाय बी माइनस टू आ गई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, a माइनस टू बी बाई बी आ गया, ऐसे लिख सकता हूं। अब रूट फाइव किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है, तो बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो therefore our assumption was wrong. तो hence root 5 plus 2 is irrational. समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। नेक्स्ट अगला, अच्छा मान लो यहां पर बीच में माइनस होता लाइक दिस, 3 माइनस रूट 5 या चलो 2 रूट 5 होता, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सेम लेट करते हैं कि ये रैशनल है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बार बार ऐसा क्वेश्चन करना नहीं है ना, फिर अब तो तुम्हें लिखना आ गया, ये तो घर पर ट्राई करना। अब किसकी वैल्यू निकालनी होती है, रूट की ना, तो क्या करोगे, 3 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू 2 रूट 5, सही है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, 3b माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इज इक्वल टू कितना, 2 रूट 5, अभी नीचे आ गया, 3b माइनस ए अपॉन 2b इज इक्वल टू रूट 5। तो देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल, बट वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो इस प्लस माइनस वाले सारे क्वेश्चन हो गए, अब इनटू वाले भी हो गए। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं कराता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, चलो पहले आप लोग सोच लो, क्वेश्चन है prove that root 2 plus root 3 is irrational। चलो पहले मैं आपको टाइम देता हूं, सोचो कैसे करो। अब आप यूं मत कह देना सर मैं इसको अलग प्रूव कर दूंगा इरेशनल, इसको अलग प्रूव कर दूंगा इरेशनल, और इरेशनल प्लस, तो ये सोच रही थी इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, बेटा लेकिन ये बात गलत है। इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2 प्लस रूट 3 भी एक इरेशनल है, और 2 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, एक रैशनल नंबर आया है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल हो, ये जरूरी नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये तरीका तो नहीं कर सकते। अब जरा सोचो क्या करोगे, करो। रैशनल और रैशनल प्लस इरेशनल, हाँ वो तो इरेशनल होता है, ठीक है। चलो हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है कैसे करोगे, कुछ आया किसी के मन में कि कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच लेनी चाहिए, नहीं आया? चलो सिंपल मैं करा दूं फिर, चलो ठीक है। ये 2 नंबर है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने वो देखो। सबसे पहले तो हमारा धर्म क्या है, लेट क्या, रूट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल। चलो अब इसके बाद देयरफॉर इट कैन बी represented as root 2 plus root 3 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers। यहां तक तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब बीच में प्लस भी हो सकता था और बीच में माइनस भी हो सकता था, तो किसी भी एक को इधर ले जाओ, चाहे रूट 2 को चाहे रूट 3 को, जिसको आपका मन करे। चलो मैं रूट 3 को ले जाता हूं, इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट 3 ले लिया। अब इसको यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने। इसका जब एलसीएम लूंगा तो बी आएगा, तो ये इधर ए हो जाएगा, ये माइनस रूट 3 बी हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद इस बी को इधर ले आओ, रूट 2b इज इक्वल टू ए माइनस रूट 3b, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो भी क्या हो जाएगा, रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस रूट 3b
का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर बताना जब स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आंसर आएगा, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो बताना क्या होगा, सबको पता है, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 3b स्क्वायर आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, √3b का होल स्क्वायर कितना होगा, 3b स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस 2ab। 2a कितना है a, और b कितना है √3b। कोई दिक्कत किसी को? अब शायद आपको लग रहा होगा आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, बस √3 की। चलो तो इस सारी टर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, देखो कैसे, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2ab √3, मतलब ये 2√3ab हो गया, हो गया। और यहां पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस 2b स्क्वायर, तो ये 2√3ab कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी होती है, √3 की, तो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट √3 is rational, but we know that √3 is irrational. So therefore our assumption was wrong. Hence, √2 plus √3 is irrational. समझ गए? बात समझ में आ गई? तो भैया पक्का समझ में आ गया टॉपिक। अब ऐसा क्वेश्चन है कर सकते हो सारे पक्का अच्छे से। तो ये था भाई आपका चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। अब आपको इसके असाइनमेंट्स दूंगा, आप लोगों ने वो करने हैं, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आते रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ्स सीखते रहिए। बाय।